पता चला कि अभी बोलना है, सबसे पहले मुझे यह अनुभव हुआ कि रणांगण में अर्जुन की अवस्था किस प्रकार की होगी। जैसे कल हमसे पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि अर्जुन जो कहता है कि मेरे मन में संभ्रम है, तुम ये भी बोल रहे हो वो भी बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वास्तव में क्या है। इस विषय में तो हम अर्जुन से कहीं न कहीं मेल खाते हैं, हमें भी संभ्रम है हमारी बुद्धि में। तो वैसा विचार किया जाए तो मेरी अवस्था भी वही है। वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः। ये बहुत अधिक है, मन में संभ्रम है। लेकिन एक विश्वास भी है कि जिसने आज्ञा की है वे हमसे कराएंगे। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ। पहले पूज्य गुरुदेव से उनका एक आग्रह रहता था, वो मुझसे कहते थे कि श्रीमद् भागवत कथा करनी चाहिए, बाकी तो विषय ठीक है, लेकिन श्रीमद् भागवत के विषय में चिंतन होना चाहिए, कथा करनी चाहिए। तो मैं जब भागवत जब खोलता था, वास्तव में श्रीमद् भागवत के विषय इतने गहन हैं कि मैं जैसे तैसे कहता था कि ये हो नहीं पा रहा है मुझसे, कुछ समय लगेगा, अभी मुझे वो विश्वास नहीं आ रहा है कि मैं उस पर बोल पाऊँगा। तो एक बार पूज्य गुरुदेव ने ही मुझसे कहा था कि कहीं न कहीं इसमें अहंकार है। तो मुझे भी पता नहीं चल रहा था कि ये ऐसा क्यों कहा, मैं तो डर रहा हूँ। तब उन्होंने उसका स्पष्टीकरण किया कि जब तक हम ऐसा सोचते हैं कि मैं अपनी बुद्धि से इसे समझकर फिर उस पर कुछ व्याख्यान करूँगा, ये अहंकार ही है। कुछ न कुछ अध्ययन तो करना चाहिए, लेकिन जैसे कल ही कहा था कि कीर्तन भी भक्ति है। मैं उसकी भक्ति करने के लिए यहाँ बैठूंगा और कुछ बोलूँगा, ये भाव मन में अगर हम रख के चले तो फिर हम जो कुछ भी बोलेंगे उसी की सेवा में वो सादर होता है, तो वही समर्पित होता है। अभी अर्जुन की बात हुई, ज्ञानेश्वर महाराज ने एक बहुत सुंदर बात कही, अर्जुनाची ये पाती परिसरणाया योग्य होती तिही कृपा करोनि संति अवधान द्यावे। अब क्योंकि जब जब ऐसा प्रसंग आता है, पहले ज्ञानेश्वरी का ही स्मरण होता है, पहले माऊली का ही स्मरण होता है कि आप संभाल लो। अचानक से ये ओवी मुझे इसका स्मरण हो गया। महाराज हमसे ये आग्रह करते हैं, उसमें उन्होंने ये कहा है, पहले अर्थ बताता हूँ, कि अर्जुन की तरह जिनकी मन की अवस्था है, जो अर्जुन की योग्यता के है, जो अर्जुन की तरह अधिकारी है, उन संतों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि वे अवधान दे। स्पष्ट रूप से उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का अधिकारी कौन है ये कहा, और इसका विचार बहुत आवश्यक है। इस शिविर तक हमने श्रीमद् भगवद गीता का पूज्य गुरुदेव के मुख से श्रवण किया, सारे अध्यायों का चिंतन सुना। अब 8वां अध्याय जो एक ही बचा है उस पर निरूपण चल रहा है, और सायंकालीन सत्र में हम पूरी श्रीमद् भगवद गीता का संक्षेप में अवलोकन कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता सभी के लिए है, क्योंकि वो माता है। एक स्थान पर उसे गोमाता की उपमा दी गई,
उपनिषदों को गोमाता कहा गया। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतम महत। वह अमृत है और स्वयं भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर सभी के लिए उस अमृत को प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज ने जो ये बात की, तो हमें थोड़ा अर्जुन को समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचने से पहले जो उनके अत्यंत निकट है, उनमें ऐसी क्या बात है कि वो उन्हें इतने प्रिय लगने लगे। इस बात को समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे हमने सुना कि स्थान स्थान पर भगवान अर्जुन को अनघ कहते हैं। तुम अनघ हो, तुम निष्पाप हो। श्रीमद् भगवद गीता में तो बस बात इतनी ही है। ज्ञानेश्वरी में तो माऊली कहते हैं, नवल पिसे लागले आहे पार्थाचे देवा। माऊली कहते हैं, अरे ये अर्जुन रोने लगता है, कुछ बोलता है, उसमें कुछ बात तो ऐसे भी बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे संभ्रम में डाल रहे हो। तो भगवान उसे प्रेम से समझाने लगते हैं। कुछ बातें वो पूछता भी नहीं है तो भगवान अपनी ओर से बता देते हैं। जैसा कि अभी कल हमने सुना, 9वें अध्याय का जहाँ अंत हुआ, फिर 10वां अध्याय जो आरंभ होता है, वहाँ भगवान कहते हैं, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। कि मैं तुम्हें और कुछ बताना चाहता हूं। शृणु मे परमं वचः, अरे सुनो तुम। यत्तेहं प्रीयमाणाय, कि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे हित की कामना से मैं ये बात तुमसे कर रहा हूं। और भगवान आगे जो बोलने लगते हैं, अपना स्वरूप पूरा खोल के रखते हैं। तो जो माऊली कहते हैं, उस बात का वास्तव में विचार करना चाहिए। ये अर्जुन ने ऐसी क्या जादू कर दी भगवान पे कि भगवान उसकी कोई बात टालते भी नहीं है, उसे जो नहीं भी मांगा है वो उसे दे रहे हैं। क्या मनोदशा अर्जुन की थी, क्यों वो भगवान को इतना प्रिय लगने लगा था। बहुत स्थानों पर भगवान अर्जुन को अनघ कहते हैं। जब आसुरी संपदा का वर्णन करना होता है, भगवान अर्जुन को यह भी सर्टिफिकेट दे देते हैं कि तुम तो दैवी संपदा से पूर्ण हो। माश्च संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव। तुम्हें इसे डरने की आवश्यकता नहीं है। अरे अंत में तो भगवान अर्जुन को यह भी कह सकते हैं, पुण्य पाप की भी चर्चा छोड़ो। अर्जुन के मन की विशालता क्या है, यह हमने दूसरे अध्याय के आरंभ में देखा। जब अर्जुन कहता है कि बाकी सब लोगों की तो बात ठीक है, ये भीष्म, ये द्रोण, मी पार्थु द्रोणाचा केला, इन द्रोणाचार्य ने मुझे बनाया, उनके ऊपर मैं बाण किस प्रकार प्रयोग कर सकता हूं। किसी भी भक्त के लिए सबसे बड़ी कसौटी यह है कि भगवान का उसके जीवन में स्थान क्या है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये जब भगवान कहते हैं, उसमें भक्तों के लिए कुछ विशेष बात है। जो जिस प्रकार आराधना करेगा, मैं उसी प्रकार उसे प्रतिसाद दूंगा। माऊली ने इसमें एक उदाहरण भी दिया है, जैसा कड़ेया तळवटी आपुलाची बोलू किरीटी पडिसादी होऊनी उठी निमित्त योगे तैसा समजता या भजना मी साक्षीभूत पै अर्जुना येथ प्रतिफळे भावना आपुलाली। जिसकी जैसी भावना होगी उसे उस प्रकार का फल प्राप्त होगा। ये बात सबके लिए तो है, लेकिन जो अर्जुन जैसे भक्त है उनके लिए भगवान की कुछ विशेष कृपा है, कुछ विशेष करुणा है।
श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में बहुत सारी बातें भगवान ने कही है। उनमें एक श्लोक आता है जो पढ़ते ही हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह किस प्रकार की भावना भगवान की है। भगवान कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंघ्रि रेणुभिः। जिसे कोई अपेक्षा नहीं, जो मनन करने में नित्य मग्न है, जो शांत है, जो निर्वैर है, जिसका किसी से वैर नहीं, और जो समदर्शी है, जिसकी दृष्टि समान है, ऐसे भक्त के मैं पीछे पीछे चलता रहता हूं। तो वल्लभा मी कांतु ऐसा पढ़ी है, हमने सुना, मानो वो मेरी प्रिय पत्नी है और मैं उसका अनुगमन करता हूं। अनुव्रजामि, उसके पीछे मैं चलता हूं। लेकिन आगे की जो बात है वो तो सुनकर हम इतने आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि भगवान ने ये क्या कह दिया। मैं उसके पीछे चलता हूं, उसके प्रेम के कारण चलता हूं, ये यहाँ तक हम समझ सकते हैं। उसका रक्षण करने के लिए चलता हूं, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन भगवान ने कहा, पूयेत्यंघ्रि रेणुभिः, तस्य अंघ्रि रेणुभिः हम पूयेय, मैं उसके पग धूलि से पावन हो जाऊंगा, इसलिए मैं उस भक्त के पीछे पीछे चलता हूं। और इतने भगवान पीछे चलते हैं, महाभारत में तो इसके उदाहरण अनेक हैं। जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त करता है, उसके दूसरे दिन, उसी दिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी थी कि दूसरे दिन जिसने अभिमन्यु का अवमान किया, उस जयद्रथ को सूर्यास्त तक मैं समाप्त करूंगा। अगर मैं नहीं कर पाया तो अग्नि प्रवेश करूंगा। तो अब ये भगवान के लिए परेशानी की बात हो गई। अर्जुन जो कुछ कहता है, अर्जुन ने एक बार नहीं, ये और कुछ प्रसंगों में किया है। अर्जुन ने जब अपने प्राण दांव पर लगा दिए तो भगवान को ये लगता है कि मेरे प्राण दांव पर लग गए। इस प्रसंग में भगवान अपने सारथी से, दारुक से ये कहते हैं कि तुम अपना रथ भी मेरे रथ के साथ में रखना। उसने पूछा क्यों? भगवान कहते हैं, अगर अर्जुन जयद्रथ को नहीं मार पाया तो अंतिम क्षण मैं स्वयं युद्ध में उतरूंगा और रथ में बैठकर मैं जयद्रथ को समाप्त करूंगा। दारुक ने कहा, आपकी प्रतिज्ञा? तो भगवान ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा इस युद्ध के लिए जो है वो तो एक टेम्पररी प्रतिज्ञा है, लेकिन मेरी जो परमानेंट प्रतिज्ञा है, न मे भक्तः प्रणश्यति, जो मेरा प्रिय है उसका कभी विनाश नहीं होगा। उस प्रतिज्ञा का महत्व अधिक है और इसलिए ये प्रतिज्ञा भगवान तोड़ने के लिए, और यही बात भीष्माचार्य जी के बारे में भी हुई। जब वो युद्ध में इस प्रकार बाणों की वृष्टि कर रहे थे, अर्जुन तो अपने धनुष पर बाण ही नहीं चढ़ा पा रहा था और भगवान को तो क्रोध आ गया। अब क्रोध आया कि लाया उनको पता। भीष्म ने अब ये कह दिया कि तुमने यह केशव प्रतिज्ञा की है, ये, और अब ये भगवान और भक्त का खेल है। अर्जुन भी भगवान के भक्त है, भीष्म भी भगवान के भक्त ही है। कितने बड़े भक्त है, क्या उनकी योग्यता है, ये हमें उन्होंने भगवान का शरशय्या पर लेटे लेटे जो स्तवन किया उससे पता चलता है उनकी भगवान के लिए क्या भावना थी। वो बहुत बड़े भक्त रहे। अब दो भक्तों के बीच में युद्ध है, ये बड़ा विस्मयकारक प्रसंग है। एक और भीष्म है, एक और अर्जुन है। अर्जुन तो लड़ नहीं पा रहा है और भीष्म ने प्रतिज्ञा की है, वो अर्जुन के लिए नहीं है, वो भगवान के लिए है। वो कहते हैं, केशव तुमने प्रतिज्ञा की है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा,
मैं तो तुम्हें शस्त्र उठाने के लिए बाध्य करूंगा, तुम्हें शस्त्र उठाना पड़ेगा। और उसके लिए मैं अर्जुन को शस्त्र उठाने का अवसर नहीं दूंगा। अब ये बड़ी मजे की बात है, हम जब ऐसे प्रसंग सुनते हैं ना, ये बड़ी मौज है। हमें गुरुदेव ने कहा कि प्रेम भी करो भगवान से करो, द्वेष करना है भगवान का करो, झगड़ा करना है भगवान से करो, जो कोई भावना है उसका केंद्र भगवान को बनाओ। अब ये कैसा झगड़ा होता है भगवान का और भक्त का? बहुत बार तो किसी एक भावना से सारे ये तर गए, शिशुपाल द्वेष से तर गया, सारी गोपांगनाएं काम से तर गई, कंस जो था वो भय से तर गया, ये सारा हम सुना। भक्त के जीवन में तो ये भावनाओं का खेल चलता है। उसके मन में जो भी भावना आती है वो भगवान के लिए आती है, केवल भय नहीं, केवल क्रोध नहीं, ये सभी कभी 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 उसे भगवान के विषय में लगने लगता है। हमारे नामदेव महाराज जो है वो भगवान से बहुत झगड़ा करते थे। उनका अभंग बड़ा सुंदर है। नामा म्हणेगा सुजाणा सांग कोणे ठगविले कोणा, त्वा मज मोकलिले विदेही मी तुझ घातले हृदयी। तुमने मुझे अपने से अलग करने का प्रयास किया भगवान, मैंने तुम्हें अपने हृदय में बंद कर दिया, अब बोलो कौन जीता? ये वो पूछते हैं भगवान से। हमारी जनाबाई कहती है, धरिला पंढरीचा चोर गळा बांधून या डोर, हृदय बंदीखाना केला आत विठ्ठल कोंडीला। और वो आह्वान करते हैं भगवान से, अब छूट के दिखाओ। ये तुकाराम महाराज भी कहते हैं, ये सारे संतों ने भगवान से कहा, भगवान को आह्वान दिया, अब निकल के दिखाओ हमारे मन से। और वहां भगवान हार जाते हैं। हर बार भगवान जैसे हारते हैं, भीष्म के सामने भी भगवान वैसे ही हारे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी भगवान को शस्त्र उठाने पर बाध्य करूंगा, तो जब अर्जुन शस्त्र नहीं उठा पा रहा था, भगवान को क्रोध आ गया और तत्काल वे रथ से कूदे। एक रथ का चक्र वहां पड़ा हुआ था, वो बड़ा सुंदर चित्र है। पूज्य गुरुदेव की महाभारत कथा में वो पीछे हम देख सकते हो चित्र, कि भगवान आवेश में वो चक्र हाथ में उठाकर खड़े हैं, अर्जुन उनकी कमर से लिपटा हुआ है, उसने पकड़ के रखा है कि केशव ये मत करो, और सामने भीष्म हाथ जोड़े खड़े हैं। दो भक्तों के बीच भगवान की इस प्रकार की छवि अन्यत्र नहीं दिखने को मिलती। भगवान ने शस्त्र हाथ में, अब अर्जुन ने उन्हें परावृत्त तो किया। भीष्म को इस प्रसंग का स्मरण उनके अंतिम क्षणों में हुआ। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी वो छवि, उस छवि का स्मरण होता है केशव, किस प्रकार तुम सारथ्य कर रहे थे, कैसे वे घर्म बिंदु तुम्हारे बालों से गिरकर तुम्हारे चेहरे पर आ रहे थे, कैसे तुम घोड़ों को नियंत्रित कर रहे, ये सब मुझे स्मरण होता है। और वो भी स्मरण होता है कि किस प्रकार क्रोधवश तुम आकर मुझे मारने के लिए प्रवृत्त हुए। भीष्म कहते हैं, आइए आपका स्वागत है, मुझ पर प्रहार कीजिए। भगवान फिर से उस युद्ध से निवृत्त हो गए। अब अर्जुन ने कहा, तुमने प्रतिज्ञा की थी कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे, ये तुमने क्या किया? भगवान कहे, अरे मुझे तो विस्मरण हो गया मेरी तो प्रतिज्ञा का। मन में भाव क्या था, चाहे मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए, मेरे भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए। तो वल्लभामि कांतु, यह हमें तब समझ में आएगा जब हम भीष्म के लिए भगवान ने जो किया वो देखेंगे। ये पति पत्नी में भी होता है, कभी झूठ मूठ का हारना भी पड़ता है, ये प्रेम में होता है। भगवान यहां हार गए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। और भगवान और भक्त का ये नाता जिस प्रकार ज्ञानेश्वरी में प्रकाशित हुआ,
वैसा अन्यत्र हमें क्वचित ही देखने को मिलेगा। हम जानते हैं भगवान की भक्ति भक्त करता है, हम जानते हैं कि शिष्य गुरु की भक्ति करता है। ये दोनों प्रकार की भक्ति तो हमें ज्ञात है। ज्ञानेश्वर महाराज ने जो जिस भक्ति का वर्णन किया, जो अन्यत्र हमें पढ़ने को नहीं मिलता, वो भगवान भक्त की किस प्रकार भक्ति करते हैं। अभी हमने सुना अनुस्मर, मैं तो स्मरण करता रहता हूँ, कभी कभार तुम भी तो किया करो। ये अभिनव अर्थ हमें पता चला। पहले तो केवल इतना ही लगता था कि अनुस्मर बार बार स्मरण करो, बार बार स्मरण करो। कभी मैं भी इस बात पर विचार करता था तो मुझे लगता था भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण करो, ये भगवान को अपेक्षा क्यों है। वो तो निरपेक्ष, ऐसे शंकाएं तो मन में आती रहती है। भगवान स्वयं पूर्ण है, वो निष्काम है, उन्हें किसी बात की आवश्यकता नहीं है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, तो जिसमें कोई अपूर्णता ही नहीं है उसके मन में ये कामना क्यों जग उठी कि मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण करो, मुझे अपना मन दो, मुझे अपनी बुद्धि। ये भगवान क्यों कह रहे हैं। कल जो हमने सुना उससे हमें ये पता चलता है कि भगवान ये जो कह रहे हैं वो बॉसिंग नहीं है कि मैं इस सृष्टि का निर्माता हूँ, मैं इसका संचालक हूँ, मैं इसे समाप्त करता हूँ तो तुम मेरा स्मरण। ये ऐसी बात नहीं है। ये अनुस्मर वो है, भगवान के हृदय में हमारे विषय में अपार करुणा, अथाह प्रेम और निरंतर हमारा स्मरण बना रहता है। हम हैं जो भूले हैं, हम हैं जो भटके हैं। इसलिए वास्तव में हमें अब पहले इस भक्ति को समझना होगा जो भगवान भक्त की भक्ति करते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, तो पहावा है डोहाळे म्हणावनी अचक्षुषी मज डोळे, हाती चेनी लीला कमळे पूजू तयाते। तो पहावा है डोहाळे। डोहाळे मराठी में एक खास शब्द है। एक इच्छा होती है मन में, कई इच्छाएं होती है, लेकिन जो तीव्र इच्छा है उसका जो संबंध है वो जो गर्भवती है उसके मन में कुछ खाने की, कुछ करने की जो इच्छाएं जागृत होती है उन्हें मराठी में डोहाळे कहते हैं। और वो बड़ी तीव्र इच्छा होती है, सबसे तीव्र इच्छा वो होती है। यहाँ माऊली इच्छा शब्द का प्रयोग नहीं करते, वे डोहाळे कहते। भगवान कहते हैं मुझे मेरे भक्त को देखने की तीव्र इच्छा होती है। हमने कई ग्रंथों में पढ़ा होगा, सुना होगा, कई कथाओं में सुना होगा कि हमारे मन में भगवान को देखने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। योग सूत्र में भी तो आता है, तीव्र संवेगानाम आसन्नः, जिनके मन में संवेग तीव्र है उनके लिए भगवान सबसे सन्निकट है। श्रीमद् भागवत में कपिलोपदेश में तो लगातार भगवान कपिल यही कहते हैं, तीव्रेण भक्ति योगेन। तीव्र शब्द का उन्होंने अनेकों स्थानों पर प्रयोग किया। तो हम तो ये प्रयास करते हैं कि हमारे मन में तीव्र इच्छा जगे भगवान को पाने की, लेकिन भगवान के मन में तो हमें देखने की इच्छा उससे भी अधिक तीव्र है। पूज्य गुरुदेव ही कथा में कहते हैं कि जब ध्रुव को भगवान दर्शन देने के लिए मधुवन में आते हैं, वहाँ श्रीमद् भागवत में जो श्लोक है वो है मधोर वनम भृत्य दिदृक्षया ययौ, कि भगवान मधुवन में भक्त को दर्शन देने के लिए आए। ये उसका अर्थ है, यही हमें ज्ञात होता है। ध्रुव ने तपस्या भी तो की थी, तो तपस्या जो करता है उसे दर्शन देने के लिए भगवान आते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये भक्ति के विषय में हम ऐसा कह सकते हैं कि नर्सरी की बातें हैं कि भगवान का नाम भक्त लेता है और भगवान उसे दर्शन देने के लिए आते हैं। ये कोई उपकार थोड़ी करते हैं भगवान।
या ऐसा थोड़ी है कि ये तुमने मुझे दिया तो मैं ये तुम्हें देने के लिए आ रहा हूँ। ये सब जो होता है ना, वो हिरण्यकशिपु जब तप करता है और ब्रह्मा जी उसे दर्शन देते हैं, रावण आदि जो राक्षस तप करते हैं और उन्हें, ये सारे जो भक्त हैं ये उनके लिए है। भगवान जब दर्शन देते हैं तो इस भृत्य दिदृक्षया का अर्थ कुछ अलग हो जाता है। जो पूज्य गुरुदेव ने कहा, वे कहते हैं कि भक्त के मन में भगवान को देखने की जो इच्छा है उसे पूरा करने के लिए भगवान आए, ये तो ठीक है, लेकिन भृत्य को देखने की इच्छा से भगवान वहां आए, ये उससे भी बढ़िया अर्थ है। भगवान ध्रुव को देखने के लिए आए और वास्तव में प्रसंग ऐसा ही है। भगवान जब वहां आए तो ध्रुव जी ने नेत्र खोल के देखा भी नहीं, उनकी आंखें बंद है और भगवान सामने खड़े हैं। कुछ क्षण ऐसे जाते हैं, क्या हम सोच सकते हैं? हम भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, इतनी देर तक उस कतार में खड़े रहते हैं, भगवान को उनका कुछ पलों के लिए दर्शन लेते हैं, घर आते हैं, यात्राएं करते हैं, बालाजी जाते हैं, जगन्नाथपुरी आदि क्षेत्रों में जाते हैं, पंढरपुर जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। यहाँ भगवान कतार में खड़े हैं, यहाँ भगवान वेट कर रहे हैं कब इसके नेत्र खुलेंगे। फिर जब भगवान ने ध्रुव के मन में अपनी जो प्रतिमा थी उसे अंतर्धान किया, तब ध्रुव ने आंखें खोलकर भगवान की ओर देखा। तब तक भगवान खड़े रहे। ये तो कुछ क्षण थे। युगे 28 विटेवर उभा। भगवान पांडुरंग तो 28 युगों से खड़े हैं। वो जब पुंडलिक से मिलने के लिए आते हैं, अब ये सुनकर भी कितना बढ़िया लगता है। देखिए, भगवान पुंडलिक से मिलने आए, भगवान ध्रुव से मिलने आए, भगवान जनाबाई से मिलने आए, उनका काम में हाथ बटाने के लिए आए। भगवान एकनाथ महाराज के घर में सेवक के रूप में आए। ये तो बातें छोड़िए, भगवान संत चोखा मेड़ा के साथ वो काम करते हैं जो सब निषिद्ध मानते हैं। भगवान दामाजी पंत के लिए उस सुल्तान के दरबार में जाकर वो दंड भरने के लिए जाते हैं, वो शुल्क भरने के लिए जाते हैं। इस वाक्य का भी हम ध्यान करेंगे तो वो एक साधना होगी कि भगवान भक्त से मिलने आते हैं। तो पुंडलीक से मिलने भगवान जब आए, वे अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, कथा हमें पता है। और भगवान द्वार से उनका नाम पुकारते हैं, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। अब जिसकी जीवन भर भक्ति की, वह स्वयं उस साधना का फल मिलने आया है। पुंडलीक ने कहा, मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, मैं बाद में आता हूँ, तब तक तुम खड़े रहना, प्रतीक्षा करना। ये भगवान से कहता। ये भक्त की भगवान के ऊपर सत्ता है। भगवान की सत्ता के विषय में तो हमने सुना, 15वें अध्याय में भगवान का प्रभाव भगवान बताते हैं, 10वें अध्याय में भगवान ने, अभी हमने सुना, अपना प्रभाव जो है उसका वर्णन किया। मेरी सत्ता किस, हम आदिर्हि भूतानाम, हर, ये बातें भगवान कहते हैं। मैं आदि हूं, मैं अंत हूं, मैं स्थिति हूं। यहां भक्त की सत्ता देखिए, जिसकी पूरे विश्व पर, चराचर पर इस प्रकार की सत्ता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रह्म का वर्णन सुनते हुए हमने देखा कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उस अकल्पनीय सत्ताधीश पर भक्त की जो सत्ता है, क्या वो सबसे बड़ी सत्ता नहीं है? पुंडलीक भगवान से कहते हैं तुम खड़े रहो, और उसने एक ईंट फेंकी और भगवान से कहा उस ईंट पर खड़े रहो। ये आतिथ्य देने का प्रकार देखिए। अरे हम कोई मेहमान, ऐसा वैसा भी जैसा तैसा कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो भी शिष्टाचार के रूप में हम उसे
आसन देते हैं, आसन पर आओ बैठो ये कहते हैं ना, कुर्सी पर बैठिए या किसी आसन पर बैठिए, घर में उसे पहले लेते हैं, पानी पूछते हैं, चाय पिलाते हैं। भगवान पुंडलिक से मिलने आते हैं, पुंडलिक बाहर तो आते नहीं, भगवान से भीतर आने के लिए कहते भी नहीं। अब ये कहा होता कि तुम यहाँ अंदर आ जाइए, आप यहाँ बैठिए मेरे पास, ये भी तो कह सकते थे। पुंडलिक ने कहा वही खड़े रहिए, मैं आता हूँ, प्रतीक्षा कीजिए। अब भगवान सोचे मैं कहाँ खड़ा रहूँगा, कैसे खड़ा रहूँगा यहाँ, तो शायद भगवान ने ये कहा होगा अरे भाई आसन, कुछ आसन तो दो। और पूजा में हम कितने सारे विधि करते हैं भगवान के लिए, उन्हें आसन देते हैं, उन्हें आचमन आसन आदि सारी बातें, वो पूजा हम देखेंगे किस प्रकार की होती है, कितने सारे उसमें उपचार है। तो भगवान ने सोचा कुछ तो उपचार यहाँ भी मिले, तो पुंडलिक ने भी सोचा एकोपचार पूजा भगवान की, केवल आसन दिया। अब वहां वो जहां खड़ा था, जहां वो अपनी माता पिता की सेवा कर रहा था, वहां से भगवान को क्या आसन देता, तो पास में ईंट थी। अब ये भक्त भी विचार तो वे करते नहीं इस बात का। शबरी ने कहाँ विचार किया था, मैं उच्छिष्ट भगवान को दे रही हूं। जब तक ये भान है तब तक भक्ति की परिपूर्णता ही नहीं है। कल ही हमने वो वाक्य सुना था, भक्त वो होता है वास्तव में परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त जो काम से गया, जिसके मन में ये विचार ही नहीं आते, जो शिष्टाचार में पढ़ता ही नहीं। हमने ये भी सुना कि ज्ञानी को कर्म करना चाहिए, क्योंकि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः, सबके लिए आदर्श रूप में कुछ प्रस्थापित हो, इसलिए ज्ञानी को कर्म करने चाहिए। मार्गाधारे वर्तावे, विश्व मोहरे लावावे, अलौकिका नोहावे, लोका प्रति माउली ने भी यही कहा, मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, जो परंपरा है उसका अनुसरण करना चाहिए, अपने लिए नहीं सबके लिए। लेकिन दूसरी ओर आप देखिए गोपियों को भी कहाँ भान था, वे अपना स्वकर्म ही तो कर रही थी, स्वधर्म ही तो निभा रही थी। हमने कल भी सुना कि गोपियां अपने अपने काम में रहती थी, मुख से नाम गाती थी, हाथ में उनके काम था। लेकिन अब रास क्रीड़ा का वर्णन भी हमें पढ़ना चाहिए। वे काम क्यों छूट गए, वहां वर्णन है, जो गोपी जो काम कर रही थी वहीं पर डालकर वो निकल पड़ी। कोई गोपी पति को परोस रही है, वही छोड़कर वो निकल पड़ती है। कोई गोपी गोमाता की सेवा कर रही है, अब गोमाता का अधिक्षेप हो गया तो वो तो पाप है, और पति को परोस रही थी वो काम आधा छोड़कर वो जा रही है, वो पाप है, ये पुण्य है, ये कहाँ विचार उसके मन में आता है। तो क्या ये उसके लिए अपराध है? हाथ से काम छूट गया, हाथ से हम जप करते हैं सायंकालीन सत्र में, हाथ से माला का छूटना या मंत्र कहते कहते माला का रुक जाना, जो भी है, ये अच्छा है कि बुरा है? आप कहिए। माला का छूट जाना या वो हाथ का रुक जाना, ये सही है, गलत है? गलत है, गलत है। कब गलत है? टीवी सीरियल देखते हुए अगर होता है तो गलत है। किसी से बात करते करते हो जाए तो गलत है। जब करते करते ही किसी से कुछ बात करने की इच्छा हो जाए और बीच में हम कुछ बोल दे, ये गलत है। तुरंत हम कान पकड़ते हैं और वो माला फिर से शुरू करते हैं, ये नियम है। आधे में अगर कुछ विक्षेप आता है तो वो माला फिर से आप हमें, या एक माला हमें अधिक करनी पड़ती है, वहाँ वो गलत है। लेकिन जो माला फेरने बैठ गया और जिसका मन भाव से इस प्रकार भर गया, तो उसे तो स्मरण ही नहीं रहा कि माला कहाँ गई, कहाँ हाथ में थी, वो छूटी गई। ये तो भक्ति की परमावस्था है। ये साधन छूटने ही चाहिए, ये छोड़ने नहीं है।
हमारे जो स्वकर्म हैं, सारे भक्तों का जीवन हम देख सकते हैं इस विषय में। वो चाहे पुंडलीक हो, वो चाहे गोस्वामी महाराज हो, वो चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, वो चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, उनके जीवन में हम इस बात को अवश्य देखेंगे। उन्होंने छोड़ा कुछ भी नहीं, एक भगवान को पकड़ लिया, इतना ही किया। संसार उन्होंने छोड़ा नहीं, छूट गया। तुकाराम महाराज ने इतनी सुंदर बात कही है। महाराज के गाथा में तो ऐसी अनेक बातें हैं, पढ़ते ही रोमांचित हो जाते हैं हम, कल्पना करके भी। उनके मनोभावों की कल्पना, संतों के मनोभाव की कल्पना करना, यह भी एक साधना ही है। वीतराग विषयम व चित्तम, ये पतंजलि ने भी कहा अपने सूत्रों में कि ध्यान का विषय किसी महापुरुष का चित्त भी हो सकता है, जो निष्काम है, जो भगवान में पूरा लीन है। पूज्य गुरुदेव का मन किस प्रकार का होगा, इसकी कल्पना भी करते रहे, वो साधना है। तुकाराम महाराज कहते हैं, विषयी विसर पडिला निशेष, अंगी ब्रह्मरस ठसावला। विषयी विसर पडिला, यही माऊली ने भी कहा, इंद्रिये विषय विसरती, भूल जाते हैं, छोड़ने की बात ही नहीं की है। विस्मृति हो गई, किसी बात की हमें विस्मृति हो जाती है, हम भूल ही जाते हैं। व्हाट्सएप देखने में इतने हम मग्न हो गए कि चाय जो रखी है वो ठंडी हो गई, हमें विस्मृति हो गई उसकी, क्योंकि इस विषय में हमारा मन इतना लग गया कि वो दूसरा विषय तो भूल ही गए। ये प्राधान्य से निर्धारित होता है, हम किस बात को प्राधान्य देते हैं उससे निर्धारित होता है। किसी को चाय अत्यंत प्रिय हो तो उसके लिए वो किसी मिष्टान्न को भी छोड़ दे, ये भी होता है। जिसकी अभिरुचि जैसी है वो बातें छूटती है। महाराज कहते हैं, अंगी ब्रह्मरस ठसावला। विषयों को मैं क्यों भूल गया? विषयों की विस्मृति इसलिए हुई कि भगवान की अविस्मृति अखंड मन में है। अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो हो क्षिणोत्य भद्राणि शमन तनोति च, यो श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में अंतिम कुछ अध्यायों में भगवान शुकदेव ने जो सूत्र कहे परीक्षित से, सबसे महत्वपूर्ण, और ये 2 बार आया। अविस्मृति की बात लगातार 2 बार आई उन कुछ श्लोकों में। माम अनुस्मर हम कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। मुझे लगता है ये उससे भी कुछ, जैसे मराठी में काकण भर कहते हैं, थोड़ी सी आगे की बात है। यहां स्मरण की बात नहीं हुई, अविस्मरण की बात की गई। गीता स्मरण की बात करती है, श्रीमद् भागवत अविस्मरण की बात करता है। स्मरण क्रिया है, अविस्मरण स्वभाव है, यह स्वाभाविकता है। प्राणायाम जब हम करते हैं तो दीर्घ श्वास लेना ये क्रिया है, लेकिन हर पल जो श्वास हमारी चलती है वो स्वभाव है। स्मरण और अविस्मरण में यही भेद है। श्वास को इस प्रकार लेना, उसी प्रकार हमें कहा जाता है कि भगवान का स्मरण करना, उन्हें हाथ जोड़ना, कल हमने सुना था, वो भी साधना है, नियम है। एवं नियमकृत राजन शनै क्षेमाय कल्पते, श्रीमद् भागवत में कहा, नियम बनाइए, कुछ ना कुछ साधन कीजिए, वो करना है। लेकिन जब अब उसकी आदत ही पड़ गई, उसके बिना रहा नहीं जाता, ये बात है। तुकाराम महाराज के मन की ये अवस्था है कि भगवान के बिना उन्हें रहा नहीं जाता। माझी मज झाली अनावर वाचा, उसे अभंग का दूसरा चरण है। विषयी विसर पडिला निशेष, अंगी ब्रह्मरस ठसावला, माझी मज झाली अनावर वाचा, छंदया नामाचा घेतला से। हम जब करते हैं, भगवान का नामस्मरण करते हैं, कई इधर उधर मन जाता है, फिर से वहां से मन को पकड़ कर लाते हैं,
और फिर भगवान के नाम में रम जाते हैं। लेकिन तुकाराम महाराज के मन की यह अवस्था हो गई, अनावर माझी मत झाली अनावर वाचा, अरे मेरी वाचा पर मेरा नियंत्रण ही नहीं रहा। इस प्रकार वो भगवान के नाम में लग गई। देवर्षि नारद जी जब एक बार गोकुल आए, वो घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यमुना के तट पर एक गोपी आंखें मूंद कर और बैठकर ध्यान कर रही है। नारद जी को तो आश्चर्य हुआ, गोपी ध्यान करती बैठी है। गोपियों को उन्होंने भगवान के गीत गाते हुए देखा था, नामस्मरण और अपना स्वधर्म परिपालन वो भी देखा था, अपना काम छोड़कर रास क्रीड़ा में आते हुए भी देखा था, लेकिन ध्यान करती हुई गोपी उन्होंने देखी नहीं थी। हमने भी शायद कहीं सुना नहीं होगा कि गोपी कभी ध्यान भी करती थी आसन लगाकर। तो नारद जी को लगा कि जाकर पूछे। वे वहां गए और उस गोपी के पास बैठे उन्होंने कुछ देर प्रतीक्षा की, और जैसे ही उस गोपी ने आंखें खोली, नारद जी को उसने देखा, प्रणाम किया। नारद जी बोले, कृष्ण का ध्यान कर रही थी? गोपी तो झल्ला गई, ये क्या कर दिया आपने? नारद जी बोले, क्या किया? अब तुम कृष्ण की ही स्मरण में रहती हो, इसलिए मैंने पूछा कृष्ण का ध्यान कर रही हो। वो बोली, वही तो मैं कर रही थी, जो मैं कर रही थी उसमें आपने बाधा डाल दी। नारद जी बोले, क्या कर रही थी? अरे मैं कृष्ण को भूलने का प्रयास कर रही थी, मैं उसे भूलने का ध्यान कर रही थी, आपने आके फिर से मुझे उसी का स्मरण करा दिया, तुम कृष्ण का ध्यान कर रही थी। ये क्या अवस्था है मन की? भगवान को, अब भगवान उनके मन से जाते नहीं। तुका म्हणे देह भरिला विठ्ठले, काम क्रोधे केले घर रीते। ये अर्जुन को भगवान अनघ कहते हैं, भक्तों को, भक्त के इस प्रकार निष्पाप होते हैं, ये बातें हमने सुनी। भक्तों ने क्या किया, क्या साधन किया कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, इन सब से पिंड छुड़ाने में वे सफल रहे। क्या साधन उन्होंने किया होगा? हमें भी प्रश्न पड़ता है, क्योंकि हम तो जितना भी प्रयास करते हैं ये अधिकाधिक ये विकार हमें सताते हैं। साधना करने वाले को तो ये विकार अधिक सताते हैं, हमने अनुभव भी किया होगा। कभी थिएटर में मूवी देखते हुए नींद नहीं आएगी, लेकिन प्रवचन के उस 1 घंटे में ऐसी नींद आती है। और वो ऐसा, वो उस निद्रा का वश होता है, चाहे जितना प्रयास करो, एक झपकी तो आती है। और जैसे हम सावध होते हैं, पहले देखते हैं किसी ने देखा। ये विकार सताते रहते हैं, और ये वास्तव है, क्योंकि उन्हें पीड़ा होती है। जब कोई साधना करता है तो वे अपना अस्तित्व बचाने के लिए प्रयास करते हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं देना। ये सब साधना के विषय में मार्गदर्शन किया जाता है। लेकिन सबसे बढ़िया साधन इन विकारों से लड़ने का क्या हो सकता है? सूत्र तुकाराम महाराज ने इस चरण में दिया, ईसा भंग के। तुका म्हणे देह भरिला विठ्ठले, काम क्रोधे केले घर रीते। वे कहते हैं मैंने काम क्रोध को नहीं छोड़ा, फिर काम क्रोध ने मुझे छोड़ दिया। अरे कैसी बढ़िया बात! ये कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, ये कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये शास्त्र की बात है, ये संतों के वचन है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने 2 बातें हमसे कही कि दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन करना चाहिए और संतों के साहित्य का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि दर्शन शास्त्र में वो बातें हैं जो शास्त्र है, संत जो कहते हैं वो शास्त्र बन जाता है। भरत जी से नहीं कहा था वशिष्ठ मुनि ने? उन्होंने जब पूछा कि मैं ये पादुकाओं का राज्याभिषेक कर रहा हूँ, क्या ये शास्त्र संगत है?
तो उनसे कहा गया कि जिस अवस्था में, जिस भूमिका में तुम हो, जो तुम्हारी पात्रता है, तुम जो करोगे वो शास्त्र है। इसलिए संतों का जो दर्शन शास्त्र है अपना भक्ति का, इसका आलंबन बहुत महत्वपूर्ण है। काम क्रोध ने मुझे छोड़ दिया, ये महाराज कहते हैं। क्यों छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया? तुका म्हणे देह भरिला विठ्ठले। एक उदाहरण बहुत बार मैंने सुना है इसका। ये कैसे होता है, ये विकार कैसे हमें छोड़ते हैं? हमें छोड़ने की आवश्यकता नहीं, ये हमें छोड़ते हैं। पाठशाला में एक कक्षा में जो शिक्षक पढ़ा रहे थे और वो विज्ञान पढ़ा रहे थे। हवा, पानी, ये सारी बातें हो रही थी भौतिक शास्त्र की। तो उन्होंने विद्यार्थियों का, उन छात्रों का मन रमे इसलिए एक बात कही, एक प्रश्न पूछा सबसे। उन्होंने एक बोतल वहाँ रखी जो खाली थी और छात्रों से पूछा इस बोतल में क्या है। कुछ उन्होंने पढ़ा के रखा था इसलिए उन्हें पता था कुछ उत्तर तो मिलेगा। तो जो सामने वाले आसन पर बैठा था, बेंच पर बैठा था, उस छात्र ने तुरंत उत्तर दिया इसमें हवा है। क्योंकि खाली किसी वस्तु में, वो दिखती खाली है, वहाँ हवा का अस्तित्व होता है। तो अध्यापक को भी आनंद हुआ, ये सही बात है, इसमें हवा है। अब दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा, इस हवा को इस बोतल से बाहर निकाल के दिखाओ। अब जो पुस्तक वाला प्रश्न होता है ना, उसका उत्तर जो सामने बैठता है छात्र वो देता है, लेकिन पुस्तक के बाहर की जो बातें हैं, जो बैक बेंचर है वो उसमें एक्सपर्ट होता है। मैं तो बीच में बैठा करता था। हवा को उस बोतल से बाहर निकालो, ये कहा गया। तो सारे छात्र सोचने लगे, जो पढ़ते हैं चश्मा लगा के, ये क्या है? पिछले बेंच पर बैठने वाला एक छात्र, वो कुछ कभी उसे अवसर ही नहीं मिलता था ना उत्तर देने का, वो तो छुपा करता था कुछ। इस प्रश्न के उत्तर वो तो उछल गया, वो कहा, उसने हाथ ऊपर किया, वो तो खड़ा ही हो गया, मैं करता हूँ। शिक्षक को भी बड़ा आनंद हुआ, उसे बुलाया गया। साथ में उसने अपनी जो पानी की बोतल थी, जो पानी से भरी हुई थी, वो लेके आया। उसने अपनी बोतल का जो पानी है वो उस खाली बोतल में भर दिया। अब अगर उस बोतल में पानी भर दिया है, उसमें पानी है, इसका अर्थ उसमें हवा नहीं है। अब पानी जैसे हम भरते हैं, हवा बाहर निकलती है। तो अध्यापक महोदय को भी बड़ा आनंद हुआ, अचरज हुआ, सभी ने तालियां बजाई। अब सोचिए, तुका म्हणे देह भरिला विठ्ठले, काम क्रोधे केले घर रीते, ये क्या है? जैसे ही बोतल में पानी भरा गया, उसमें से हवा बाहर निकल गई। उसी प्रकार तुकाराम महाराज कहते हैं, मैंने अपने देह में, अपने मन में, मस्तिष्क में जो भी मेरा अस्तित्व है उसमें विठ्ठल को भर लिया, काम क्रोध तो निकल के जाने, वो कहाँ रहेंगे? उनको रहने के लिए स्थान तो चाहिए। महाराज कितने ही अभंगों में कहते हैं, मेरे हृदय में वास करो। एक बड़ा सुंदर उनका अभंग है, माझे चित्त तुझे पाये, राहे ऐसे करी काही, धरोनिया बाही भवहा तारी दातारा। बड़ा सुंदर अभंग है। चतुरा तू शिरोमणी, गुण लावण्याची खाणी, मुकुट सकळामणी, धन्य तुची विठोबा। उसके अंत में महाराज कहते हैं, पाहे गुंतलो नेणता, माझी असो तुम्हा चिंता, तुका ठेवी माथा पाई आता राखावे। उसमें महाराज कहते हैं, मेरे हृदय में वास करो। हर भक्त की यही कामना है
क्योंकि यही साधन है। हमने देखा भगवान जैसे ही भीतर विराजित होते हैं, बाकी सारे विकार तो निकल ही जाने हैं। उनको हृदय में कैसे लाया जाए, किसी को निकालना बड़ा कठिन होता है। कोई किसी को किसी आसन पर लाकर बिठाना ये तो सुलभ है, वहां से उसे निकालना कठिन है। किसी को माइक के सामने लाकर खड़ा करना ये तो सुलभ है, लेकिन माइक से आगे उसे निकालने के लिए कितनी सीटियां बजानी पड़ती है। वैसे विनोद की बात है, यह अनुशासन का भाग है, इसका उपहास नहीं है। लेकिन हमारा मुद्दा इतना है, यह सुलभ है। जो सकारात्मक बात है, ये करना है सुलभ है, ये नहीं करना ये कठिन है। ये सोचना है सुलभ है, ये नहीं सोचना वो तो अधिकाधिक उसी का चिंतन होता रहता है। तो इसलिए संतों ने यही प्रार्थना की कि तुम मेरे हृदय में वास करो। अब हम भी ये प्रार्थना करते हैं, हमारे हृदय में वास कीजिए। अर्जुन ने, हमने सुना वो भी प्रसंग, अर्जुन के मन का भय जो गीता में नहीं आता, ज्ञानेश्वरी में आता है। किस बात का भय उसे लगा? माउली कहते हैं, मैंने इतना मेरे जन्मों का भाग्य है केशव, तुम मेरे सखा हो, मेरे रथ के सारथी हो, हर प्रसंग में तुम मेरे साथ हो। लेकिन मैंने ये सुना है कि जिनसे कुछ पाप होता है उनके लिए तुम दुर्लभ हो जाते हो। अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम, ये भागवत में भी कहा गया। नारद जी को भी पहले जन्म, उनका जो दासी पुत्र के रूप में जन्म हुआ था, भगवान ने यही कहा आकाशवाणी में, इस जन्म में क्योंकि तुम अभी अपरिपक्व हो, मेरा फिर से तुम्हें दर्शन नहीं होगा। ये हर स्थान पर आता है। इतने सुलभ भगवान नहीं है। भगवान कहते हैं मैं सुलभ हूँ, लेकिन तस्याहम सुलभ, किसके लिए सुलभ है, शर्तें हैं वहाँ। वो नीचे लिखा वो होता है ना, शर्तें लागू, वो वैसा है सुलभ होना। वरना भगवान तो कठिन ही है, वो तो दुर्लभ ही है। तो भगवान सुलभ कब होंगे? महाराज ने जो अर्जुन को डर जो लगा, जो बात हमारी चल रही थी, उसने कहा मुझसे पाप हो जाएगा, तुझा अंतरायो होईल, तेणे दुखे हिये फुटेल तुझ वीण कृष्णा। अरे रो रो के मेरा हृदय तो विदीर्ण हो जाएगा अगर तुमने मेरी साथ छोड़ दी। स्मरण तो कीजिए, पूरी नारायणी सेना एक और दूसरी ओर केवल भगवान, वो भी निशस्त्र भगवान। प्रसंग हमें पता है, उसका वर्णन नहीं करता। पहला चॉइस अर्जुन को दिया गया था, अर्जुन ने भगवान को चुना, नारायणी सेना को नहीं चुना। और भगवान ने भी ऐसे ही एक अवसर में, जब अग्नि नारायण उनके सामने प्रकट हुए थे और उन्हें से वर मांगने को कहा था, अर्जुन ने तो सारे अस्त्र शस्त्र मांग लिए। भगवान ने कहा वासुदेवोपि जग्राह प्रीतिम पार्थेन शाश्वतीम, उन्होंने अर्जुन से मेरा संबंध यूं ही बना रहे, यही वरदान मुझे दीजिए, ये कहा। एक और अर्जुन बाकी सारी नारायणी सेना को नकार कर भगवान को चुनता है, एक और भगवान भी, अब उन्हें चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे अर्जुन से प्रेम जो है वो बना रहे, मेरे मन से भगवान अंतर्धान कहीं ना हो जाए, उनसे मेरा कहीं विरह न हो जाए, यही डर अर्जुन के मन में है। एक और भक्त डरता भी है कि भगवान से कहीं विरह न हो जाए, एक और भक्त भगवान को आह्वान भी करता है कि तुम मेरे हृदय से निकल के दिखाओ। एक और भक्त भगवान को कभी कभी लीला करने के लिए, जैसे रासलीला में हुआ, उसे छोड़कर निकल भी जाते हैं। एक और भगवान भक्त को सॉरी 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 भी कहते हैं। अब वल्लभामि कांतु ये कहने पर तो ये तो आया है उसमें। ये भक्त और भगवान का जो संबंध है,
अब इस प्रकार जिसका संबंध, इतना प्रेम का संबंध भगवान से बन गया, ये काम क्रोध आदि विकार उसके पास भटकेंगे क्यों? जिसका मन एक क्षण के लिए भी परांगमुख नहीं होता भगवान से, होता ही नहीं, चाहे तो भी नहीं होता। गोपी का उदाहरण हमने देखा। ये सारे विषय किसे मीठे लगते हैं? जिसके मन में वैराग्य का अभाव है, जिसके मन में भगवान के प्रति कोई अभिरुचि नहीं है, उसके लिए विषय मीठे है। लेकिन जिसकी अवस्था माऊली कहते हैं तैसे आत्मसुख उपायले जयासी आपण पेची फावले तया विषयो सहजे सांडवले म्हणो काही। माऊली कहते हैं तो बताने की भी आवश्यकता नहीं। समय कितना है? अच्छा ठीक है। हाँ, क्योंकि फिर विषय आगे बढ़ता है तो कठिन होता है। ये वो भी बड़ी सुंदर है। कैसे भगवान से मन चिपका रहता है, और ये क्या कारण है कि भक्त अपना जो उसका जो चिंतन की जो धारा है, द्रुतस्य भगवत धर्मा धारावाहिकतांगता सर्वेशे मनसो वृत्तिर्भक्तिरित्यभिधीयते, जो मधुसूदन सरस्वती जी ने के द्वारा की गई भक्ति की व्याख्या, भक्ति पर प्रवचन जब 12वें अध्याय पर थे और अनेकों बार हमने गुरुदेव के मुख से सुनी है, ये अविचल धारा जो भगवान की ओर बही, ये इसका ऐसा स्वरूप क्यों है कि कहीं भी वो फिर मुड़ती नहीं। भगवान तो कहते हैं, माऊली तो कहते हैं, आंखें मूंद कर भी भक्त चलता है तो ये मार्ग ऐसा है वो भगवान के पास ही पहुंचता है। तया इलीच थड़ी सरले माया जड़ हमने सुना, उसे तो पार करने की भी आवश्यकता नहीं है। पहले भगवान ही कहते हैं कि नामाचिया सहस्रवरी नावा या अवधारी सजूनिया संसारी तारू दहालो, मैंने ये नौकाएं सिद्ध करके रखी है उसके लिए, उस भक्त के लिए। और वही भगवान एक स्थान पर कहते हैं आइलीच थड़ी सरले माया जड़, वही भगवान कहते हैं कि प्रमाणम भवाब्धे हृदम मामका नाम नितंबः कराभ्याम धृतो येन तस्मात्। फिर ये नौकाएं क्यों सिद्ध करके रखी है भक्तों के लिए? कभी कभी मुझे लगता है आइलीज थड़ी सरले माया जड़, यही बात सही है। बाकी जो नौकाओं की बात भगवान कर रहे हैं वो तो विहार के लिए है। सजूनिया विहार के लिए बचना है, अगर बाढ़ से सागर से तो कैसे भी नौका चलती है, विहार करना है तो बढ़िया चाहिए, उसमें सुविधाएं चाहिए। तो इतनी नौकाएं भगवान ने क्यों बनाई? ये भक्तों के विहार के लिए बनाई। इस सागर में चलो विहार, क्योंकि भक्त का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इस नाव में पानी नहीं आएगा, नौका पानी में चलती है, नौका में पानी आए तो फिर ये नौका ऐसी है। इसलिए इस प्रकार यह अर्जुन की विशेषता और ये संतों का भगवान से जो संबंध है, उस प्रकार का संबंध जब हमारा बनेगा तब आगे फिर हमें कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से कुछ बोलने का प्रयास किया, यह सेवा उन्हीं के चरणों में समर्पित करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। प्रणव जी का प्रवचन मिष्टान्न जैसा है, उसके पश्चात मेरा बोलना पापड़ जैसा है। लेकिन मिष्टान्न के पश्चात पापड़ अच्छा भी लगता है।